हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग अब दूसरे सब्जेक्ट में चल रहे हैं, क्योंकि हमने आप लोगों को मैथ के जितने चैप्टर थे और जितना भी उनके संभावित वीडियोस था वो सब बना दिया। मतलब मैथ का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है मान के चलिए जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक में होने ही वाले हैं। तो ऐसे में अब बाकी और सब्जेक्ट्स की भी तैयारी होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट्स हम कंप्लीट करवा सकते हैं उन सब्जेक्ट्स को हम कंप्लीट करवाएंगे। तो मैथ का हो गया, अब साइंस चलते हैं। तो साइंस में जो फिजिक्स का चैप्टर होता है और उस चैप्टर का नाम है क्या नाम है, गति एवं बल। उस चैप्टर का नाम है गति एवं बल। गति एवं बल ये चैप्टर है, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर को पढ़ना है। अब इसका जितना भी वीडियोस बने, जितने लेक्चर बने और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर अगले चैप्टर को देखेंगे। बाकी धीरे धीरे सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो गति पहले हम देखते हैं गति क्या होती है। गति क्या होती है, गति की परिभाषा पूछी जाती है। पूछा जाता है गति किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। तो गति जो होती है, क्या कहते हैं, गति की क्या परिभाषा होती है। आप कह सकते हैं यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो उसे हम गति कहते हैं। जैसे गति तभी हो सकता है जब किसी वस्तु के स्थान और समय दोनों, मतलब समय के सापेक्ष उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा हो तो उसे हम गति कहते हैं। अन्यथा अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर रही है तो वो गति नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए मैंने ये मार्कर मैं लिया हूँ। अब इसे लिया हूं तो समय के साथ अगर इसे ऐसे ही रोका रह गया तो ये गति नहीं किया। लेकिन अगर मैं ऐसे इसे ले करके समय के चेंज होने के साथ साथ इसके स्थान में भी ऐसे परिवर्तन कर देता हूं तो ये इसका स्थान बदल जा रहा, समय के साथ साथ इसका स्थान बदल जा रहा, इसका मतलब ये गति कर गया। अब मान लीजिए कोई भी चीज, एनीबॉडी, कुछ भी हो, मैं ऐसे किसी भी चीज को बना देता हूँ। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई लड़का है, कोई बच्चा है, इस तरह से है ये। और क्या हो रहा है, ये ऐसे खड़ा हुआ। लेकिन अगर एक ही जगह पर ये स्थिर ही है, पता चले 8 बजे के टाइम में भी ये यहीं पे था, 8 बजे के टाइम में यहीं था, और फिर क्या हुआ कि 8:10 भी हो गए, तब भी ये यहीं का यहीं रह गया, तो ये गति नहीं किया। लेकिन अगर ये समय के परिवर्तन होने के साथ साथ अपने स्थान में भी परिवर्तन करेगा तो ये गति करने लगेगा। और इस तरह से गति की परिभाषा यही होती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो उसे हम गति कहते हैं। अच्छा, तो ये गति हो गई। और गतियों के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ विशेष प्रकार होते हैं। जैसे एक गति होती है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति कहते हैं। किसे कहते हैं? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति वो गति होती है यदि कोई वस्तु एक सीधे मार्ग पर, एक सीधी रेखा में गति करती है तो उस गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। जैसे ट्रेन की गति एक सरल रेखीय गति है, और गाड़ी मोटर्स एक सीधी सड़क पर गति करते हुए वाहनों की जो गति है ये भी गति आपकी क्या होती है? सरल रेखीय गति होती है। अच्छा, गति का दूसरा प्रकार हम बताते हैं। गति का दूसरा प्रकार बताते हैं घूर्णन गति। ये होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति को रोटेशन मोशन भी कहते हैं, और कभी कभी इसे वृत्तीय गति भी कह दिया जाता है, तो भी सही है। वृत्तीय गति भी कह दिया जाता है। तो घूर्णन गति क्या होती है?
यदि कोई वस्तु अपने अक्ष पर जो है अपने अक्ष पर सभी दिशाओं में गति कर रही हो तो इस गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। यदि कोई वस्तु अपने अक्ष पर सभी दिशाओं में गति कर रही हो तो इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर ये अपने अक्ष पर ऐसे 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 बहुत तेजी से गति कर रहा, या कह लें अपने अक्ष पर ये बहुत तेजी से ऐसे ऐसे नाच रहा, घूम रहा, तो इस तरह से गति कर रहा है ये, तो ये घूर्णन गति कहलाएगा। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करते हुए ऐसे ऐसे नाचते हुए चलती है। और इस तरह की और घूर्णन गति में जो कुम्हार का चाक होता है जिसपे वो बर्तन बनाते हैं, खिलौने इत्यादि बनाते हैं, तो वो भी किस तरह से ऐसे ही अपने एक्सिस पे तेजी से चलता हुआ रहता है, नाचता रहता है, तो वो सारी की सारी गति घूर्णन गति कहलाती है। एक लट्टू आपने देखा होगा नाचता हुआ, कैसे नाचता है, तो लट्टू की गति भी घूर्णन गति कहलाती है। अच्छा, ये घूर्णन गति हुई। और एक गति होती है क्या कहलाती है, परिक्रमण गति। ये परिक्रमण गति होती है। ये कौन सी गति होती है, परिक्रमण गति। ये क्या होती है, कौन सी गति होती है, परिक्रमण से ही समझ में आ रहा है, परिक्रमा करना, परिक्रमा करते हुए गति करना, मतलब किसी भी चीज के चारों तरफ चलते हुए एक निश्चित मार्ग पर अगर किसी वस्तु के चारों ओर गति किया जाए तो इस गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। जैसे पृथ्वी हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के सन के चारों तरफ कैसी गति करती है, हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ कैसी गति करती है, परिक्रमण गति ही करती है अपने निश्चित मार्ग पर, ये परिक्रमण गति ही करती है पृथ्वी। और जब पृथ्वी अपना घूर्णन गति, देखिए ध्यान दीजिए, जब पृथ्वी घूर्णन गति करते हुए मतलब नाचती हुई अपना पूरा चक्कर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती है, तो ये जो गति होती है इसे हम कहते हैं परिभ्रमण गति। ये परिभ्रमण गति क्या होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, नाच रही है, तो इस गति को तो हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर नाचती हुई अगर चल रही है, इस तरह से नाचती हुई चल रही है, नाचती हुई मतलब घूर्णन करते हुए अपने एक्सिस पे चल रही है, जैसे यहाँ है, यहाँ पे नाचती हुई ऐसे ऐसे चल रही है, तो ये गति जो कहलाती है परिभ्रमण गति कहलाती है। अच्छा, तो आपने परिक्रमण और परिभ्रमण गतियों को देखा। और वैसे ये सारी चीजें तो थोड़ा क्या भूगोल की चीजें होती हैं, लेकिन हमें भूगोल नहीं पढ़ना, हमें तो साइंस पढ़ना है। तो साइंस की चीजों में हम क्या देखते हैं, साइंस की चीज में आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो गति आप समझ गए और गति के थोड़े प्रकार समझ गए। अच्छा, विराम अवस्था भी तो समझना चाहिए। विराम अवस्था क्या होता है, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो उसे हम कहते हैं विराम अवस्था मतलब इनिशियल कंडीशन उसे कहते हैं विराम अवस्था। ठीक है, इनिशियल कंडीशन कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। जैसे जो सभी पेड़ पौधे, घर, ये सब एक तरह से विराम अवस्था में है, क्योंकि जो जहाँ पे हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, समय के साथ साथ उनके स्थान में परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, तो ये देखते हुए इसके बाद हम चलते हैं गति के समीकरण की तरफ। गति के समीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, परीक्षा में आपके बहुत पूछा जाता है। गति का समीकरण, गति के कितने प्रकार के समीकरण होते हैं, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। आप जानते होंगे गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन सा होता है, v बराबर u प्लस at, ये आपका पहला समीकरण होता है गति का, v बराबर u प्लस at। और दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण होता है गति का। और गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण होता है।
तो ये गति का तीसरा समीकरण होता है। देखिए गति के ये समीकरण है, तो गति के समीकरण मतलब क्या है? गति का समीकरण का मतलब ये है कि कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसमें ये सब फैक्टर होते हैं, ये सब राशियां होती हैं, जैसे v होती है, v मीन्स क्या? ये अंतिम वेग होता है, इसे हम कहते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग कहा जाता है, फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोला जाता है। और ये जो होता है u क्या होता है? ये होता है प्रारंभिक वेग, इसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। और इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इसके बाद से ये a होता है, a मीन्स त्वरण होता है, और इसे एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। और ये t होता है, t मीन्स टाइम होता है, समय होता है। और ये s मीन्स क्या होता है? s मीन्स होता है दूरी, दूरी होती है। तो ये किसी गतिशील वस्तु के लिए फैक्टर होते हैं, जो वेग होता है। और ये अंतिम वेग कहलाता है, ये प्रारंभिक वेग कहलाता है। मतलब क्या? जिस वेग से कोई चलना प्रारंभ करता है उसे u कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं। जिस वेग पर किसी वस्तु की गति खत्म होती है, समाप्त होती है, उसे हम अंतिम वेग कहते हैं। और जो समय के साथ साथ गतिशील वस्तु में समय के साथ साथ जो उसमें परिवर्तन होते हैं वेग में, उसे हम त्वरण कहते हैं। और जितना टाइम लेती है, टोटल टाइम जो लगता है, उसे तो हम उसे समय कहा जाता है। और दूरी, कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जितनी लंबाई तय करती है उसे दूरी कहा जाता है। तो कोई भी गतिशील वस्तु अगर गति कर रही है तो ये सब कारक उसमें जरूर रहेंगे, बिना इन कारकों के उसके वो नहीं चल सकती। इसीलिए इन कारकों पर आधारित एक समीकरण बनाया गया, मतलब इन कारकों पर आधारित एक संबंध बनाया गया। और ये संबंध के आधार पर जो संबंध बना, इसके आधार पर अगर कोई राशि इन कारकों में से ज्ञात नहीं है तो उसे हम ज्ञात भी कर सकते हैं। और इस तरह से गणना करने में, भौतिक राशियों का मतलब परिमाण ज्ञात करने में बहुत आसानी प्राप्त हुई। और इस तरह से इनके बीच में ये जो संबंध प्राप्त होता है, इसे ही संबंधों को ही हम कहते हैं गति के समीकरण। इन गति के समीकरणों की सहायता से हम किसी गतिशील वस्तु के ये जो कारक होते हैं, 5 कारक होते हैं, इनमें से किसी एक कारक को, 2 कारक को ज्ञात किया जा सकता है। तो ये गति के समीकरण होते हैं। इन समीकरणों की सहायता से सवाल लगाए जाते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं थोड़ा सा एक और बात बताना चाहता हूँ, इसके बाद से आज का वीडियो कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अगला वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा, बट आज का यहीं पे समाप्त करना चाह रहे हैं। तो अगला, अब हम गति के समीकरण तो हो गया, अब बात आती है क्या? गति के नियम। हम चलते हैं गति के नियमों की तरफ, गति के नियमों को पढ़ने। गति के नियम कितने होते हैं? जिस तरह से गति के 3 समीकरण होते हैं, उसी तरह से गति के 3 नियम भी होते हैं। और हम पहले नियम की बात करते हैं, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या होता है? गति का प्रथम नियम, ये चल रहे हैं देखने, गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम देने वाले कौन था? गैलीलियो थे। इन्होंने ही गति का प्रथम नियम दिया था। और गति के प्रथम नियम को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है, नियम भी कहा जाता है। इसे इनर्शिया भी बोलते हैं, इनर्शिया भी बोलते हैं। जड़त्व का नियम मीन्स इनर्शिया भी होता है। क्या होता है? यदि कोई वस्तु जड़त्व के प्रथम नियम के अनुसार यही होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो हमेशा गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही गति का प्रथम नियम है। गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर ही रहेगी,
और गतिशील अवस्था में है तो हमेशा गतिशील ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य न लगाया जाए। इसको खोजा था गैलीलियो ने और इसे ही गति का हम प्रथम नियम कहते हैं। तो आज गति का प्रथम नियम हमने बताया। गति के अगले नियम अगले वीडियो में मिलेंगे और आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।